बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद सर आसिफ उल हसन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद करते हैं। आज हम नाइन्थ क्लास की इंग्लिश की बुक के यूनिट नंबर 3 मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट का उर्दू में ट्रांसलेशन लेकर हाजिर हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर में क्योंकि एएलपी फॉलो हो रहा था, इसलिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल में एएलपी वाले तमाम यूनिट्स अपलोड पहले से किए हुए थे। अब क्योंकि सिलेबस कंप्लीट बुक है, इसलिए यूनिट नंबर 3 अब से अपलोड कर रहा हूँ। तो इसकी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं जी। ट्रांसलेशन इनटू उर्दू। टाइटल है हमारे पास मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। यूनिट नंबर 3 है ये। ट्रांसलेशन इनटू उर्दू। मिस आयशा इज द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9th। मिस आयशा, इसका मतलब है द फेवरेट, पसंदीदा, टीचर उस्तानी ऑफ क्लास 9th क्लास की, या नौम जमात भी कह सकते हो आप। मिस आयशा नौम क्लास या नौम जमात की पसंदीदा उस्तानी हैं। ये कर्सर जो मैं चला रहा हूँ, कर्सर का मैंने ये पॉइंटर थोड़ा बड़ा इसीलिए किया हुआ है ताकि आपको नज़र आसानी से आ सके। उसके बाद है जी नेक्स्ट में द स्टूडेंट्स ईगरली अटेंड हर क्लास। द स्टूडेंट्स, तमाम तलबा। द आर्टिकल लग गया डेफिनेट। इसका मतलब आप अपने लफ्ज़ों में ढाल सकते हो, तमाम तलबा कह सकते हो या जस्ट तलबा भी कह सकते हो। और यहाँ पे मेंशन नहीं है कि तलबा हैं या तालबात हैं, तो तालबात या तलबा दोनों कह सकते हो। मैं तलबा ही डील करूँगा। द स्टूडेंट्स, तलबा, ईगरली, शौक के साथ, अटेंड हर क्लास, उसकी क्लास में हाजिर होते हैं। या तलबा शौक के साथ उसकी क्लास लेते हैं। अटेंड मतलब क्लास में हाजिर होना, वही चीज़। तलबा शौक के साथ उसकी क्लास में हाजिर होते हैं। ईगरली यहाँ पे ये एडवर्ब था, याद रखिएगा। मिस आयशा एंटर्स, नेक्स्ट ट्रांसलेशन करती हैं जी। मिस आयशा एंटर्स, दाखिल होती हैं, द क्लासरूम, कमरा जमात में, विद हर यूजुअल स्माइल, अपनी मामूल की मुस्कुराहट के साथ। मिस आयशा अपनी मामूल की मुस्कुराहट के साथ कमरा जमात में एंटर्स, दाखिल होती हैं। ग्रीट्स द स्टूडेंट्स, तलबा को सलाम करती हैं। ग्रीट, सलाम करना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए ग्रीट्स, सलाम करती हैं मतलब तलबा को सलाम करती हैं। एंड टेक्स द रोल कॉल, और हाजिर लगाती हैं। मिस आयशा कमरा जमात में अपनी मामूल की मुस्कुराहट के साथ दाखिल होती हैं, तलबा को सलाम करती हैं और हाजिर लगाती हैं। इट इज़ ए ट्यूटोरियल पीरियड, आज उनका तदरीसी मुबाहिसे का दिन था। ट्यूटोरियल का मतलब होता है तदरीसी बहस मुबाहिसे का दिन। आज उनका तदरीसी बहस मुबाहिसे का दिन था। द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप। द स्टूडेंट्स, तमाम तलबा, दा लग गया इसलिए तमाम बोल रहा हूँ। द स्टूडेंट्स, तमाम तलबा, और आर हैं ऑल, मुकम्मल तौर पर, हर लिहाज से, गियर्ड अप, तैयार। तलबा, ये आर के साथ पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, इसलिए तमाम तलबा मुकम्मल तौर पर तैयार हैं या तैयार होते हैं भी कह सकते हो आप। दे नो, वो जानते हैं, व्हाट इज अबाउट टू कम, कि क्या होने वाला है। वो जानते हैं कि क्या होने वाला है। व्हाट इज अबाउट टू कम, क्या आने वाला है या क्या होने वाला है। एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, एंड दे आर, और वो हैं, प्रिपेयर्ड, तैयार, फॉर इट, इसके लिए, और वो इसके लिए तैयार होते हैं। ये आर के साथ फिर से थर्ड फॉर्म था, पैसिव वॉइस का सेंटेंस था। तलबा जानते हैं कि क्या होने वाला है और वो इसके लिए तैयार हैं या तैयार होते हैं। शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें। शैल यहाँ पे एबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, सॉरी, शैल यहाँ पे परमिशन के लिए आया हुआ है। यानी टीचर पूछती हैं क्या हम शुरू करें, ये मॉडल वर्ब है शैल, क्या हम शुरू करें। शी आस्क्स पोलाइटली, वो शायस्ती से पूछती हैं। शी, वो, आस्क्स पूछती हैं, पोलाइटली शायस्ती से, वो शायस्ती से पूछती हैं। और यहाँ पे पोलाइटली भी एडवर्ब है, याद रखिएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट जनाब, यस द स्टूडेंट्स नॉट, तलबा बोल रहे हैं यहाँ पे यस, जी हाँ। द स्टूडेंट्स, तमाम तलबा, नॉट, सर हिलाते हैं। जी हाँ, तलबा सर हिलाते हैं या तमाम तलबा सर हिलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डायलॉग है जी,
जिसमें टीचर, ये मैं थोड़ा कर्सर ऊपर इसको लेके जाता हूँ ताकि आपको सही तरह से नजर आए। ओके जी, ये डायलॉग टीचर का है, इसको मैं हाईलाइट पहले कर देता हूँ। टीचर कहते हैं जी ओके ठीक है, एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर, जैसा कि वी हैव डिसाइडेड, हम फैसला कर चुके हैं। वी हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कर चुके हैं या हमने कर लिया है कि मीनिंग में भी आता है। अर्लियर पहले ही, ये भी एडवर्ब है। ओके ठीक है, जैसा कि हमने पहले ही फैसला कर लिया है। द टॉपिक फॉर टूडेज डिस्कशन इज टॉपिक मौजू फॉर टूडेज डिस्कशन, आज की गुफ्तगू का, इज है द रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का किरदार, एंड इट्स इम्पैक्ट, और उसका असर, तासुर, ये असरात के मीनिंग में भी आ जाता है। तासुर यानी मीडिया का किरदार और उसका तासुर और यही हमारा टाइटल भी है। ठीक है, जैसा कि हम पहले ही फैसला कर चुके हैं कि आज की गुफ्तगू का मौजू है मीडिया का किरदार और उसका तासुर, या उसके असरात के मीनिंग में भी आता है ये। टू स्टार्ट विद, शुरू करते ही या शुरू करने से पहले, लेट मी स्टेट, मुझे क्लियरली, मुझे बयान करने दे, वाजे बयान करने दे। शुरू करने के साथ ही मुझे ये बात वाजे करने दें। यहाँ पे क्लियरली फिर से एडवर्ब है। शुरू करने के साथ ही, टू स्टार्ट विद, लेट मी स्टेट क्लियरली, मुझे ये वाजे करने दें। क्या वाजे करने दें जनाब? दैट के मीडिया इज है द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मोस्ट सबसे ज्यादा, इंतहाई, पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन ताकतवर जरिए अबलाग। शुरू करने के साथ ही मुझे वाजे तौर पर कहने दीजिए, या शुरू करने के साथ ही मुझे ये वाजे करने दीजिए कि मीडिया इंतहाई ताकतवर जरिया अबलाग है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब अबलाग का जरिया या जरिया अबलाग। ये कर्सर को काइंडली देखा करें, ये कर्सर मैं पॉइंट आउट करता हूँ हर वर्ड का, जब मीनिंग बोलता हूँ तो कर्सर उसके ऊपर रखता हूँ। इट शेयर्स, ये पहुंचाता है, न्यूज, खबरें, एंड इंफॉर्मेशन और मालूमात, विद द पीपल, लोगों के साथ। ये लोगों के साथ खबरें और मालूमात पहुंचाता है, या यूं भी कह सकते हैं कि ये लोगों को खबरें और मालूमात देता है। शेयर्स का मतलब पहुंचाना, बांटना, देना। ये लोगों को या लोगों के साथ खबरें और मालूमात पहुंचाता है, या ये लोगों को खबरें और मालूमात देता है। समटाइम्स, बाज़ औक़ात, मीडिया स्प्रेड्स, फैलाता है। अच्छा, मीडिया एज ए नाउन है, कलेक्टिव नाउन कह लो, जो कि सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। मतलब ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसमें एस का इजाफा, यानी एस का इजाफा लगा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बाज़ औक़ात मीडिया फैलाता है फॉल्स न्यूज़, गलत खबरें। बाज़ औक़ात मीडिया गलत खबरें फैलाता है, गलत खबरें, फॉल्स न्यूज़, स्प्रेड्स, फैलाता है। बट लेकिन, जनरली, आमतौर पर, लेकिन आमतौर पर, इट इन्फॉर्म्स अस, ये हमें बताता है, हमें मालूमात देता है, अबाउट, बारे में, द फैक्ट्स, हकायक, अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द। लेकिन आमतौर पर ये हमें हमें हमारे इर्द गिर्द के हकायक के बारे में बताता है। डू यू अग्री, क्या आप मुत्तफिक हो? यानी टीचर पूछ रही हैं कि आप इत्तेफाक करते हो? तो आगे स्टूडेंट्स कहते हैं यस वी डू, जी हाँ हम इत्तेफाक करते हैं। अच्छा, वी डू का मतलब जो ऊपर पूछा गया उसी का जवाब वही होता है, इसका मतलब एजन के मीनिंग में लिया जाता है। जैसे टीचर ने पूछा डू यू अग्री, क्या आप इत्तेफाक करते हो? टीचर कहते हैं बच्चे कहते हैं यस वी डू, जी हाँ हम करते हैं, मतलब इत्तेफाक करते हैं, हम आपकी बात पे मुत्फिक हैं। नेक्स्ट जी, एक स्टूडेंट खड़ा हो जाता है जिसे स्टूडेंट वन कहा गया है, कोई नाम मेंशन नहीं है, बहरहाल हम भी लिखेंगे जी स्टूडेंट वन। आई वुड लाइक टू ऐड अ बिट टू इट, आई वुड लाइक, मैं पसंद करूंगा, टू ऐड, इजाफा करना, अ बिट मोर टू इट, यहाँ पे मोर भी आना है जी, माजरत से, MOR। आई वुड लाइक, मैं पसंद करूंगा, टू ऐड, इजाफा करना, टू ऐड यहाँ पे इन्फिनिटिव है, याद रखिएगा टू इन्फिनिटिव, इजाफा करना।
अ बिट थोड़ा सा, मोर मजीद, टू इट इसमें, मैं इसमें, इसमें थोड़ा सा मजीद इजाफा करना चाहूंगा। टीचर कहती हैं यस श्योर, जी हाँ यकीनन, जी हाँ यकीनन। अब आगे स्टूडेंट 1 कहता है, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ थोड़ा सा जी। स्टूडेंट 1 कह रहा है जी, ये स्टूडेंट 1 का डायलॉग मैं हाईलाइट करता हूँ, इसको हाईलाइट करता हूँ जी। स्टूडेंट 1, मीडिया हेल्प पीपल, मीडिया मदद करता है पीपल, लोगों की, टू शेयर, देने में, बांटने में, पहुंचाने में, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का इल्म। मीडिया दुनिया का इल्म लोगों को पहुंचाने की में मदद करता है। मीडिया दुनिया का इल्म लोगों को पहुंचाने में मदद करता है। या यूं भी कह सकते हैं कि मीडिया दुनिया का इल्म बांटने में लोगों की मदद करता है, पहुंचाने या बांटने में। मीडिया दुनिया का इल्म लोगों में बांटने की में मदद करता है। आगे है जी देयर फीलिंग्स, यहाँ पे गलती है जी, मैं सही कर देता हूँ। देयर फीलिंग, ये दे THEI, देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड थ्रू इट। देयर फीलिंग्स उनके एहसासात, एंड ओपिनियंस और राय, उनके एहसासात और राय, आर एक्सप्रेस्ड थ्रू इट, इसके जरिए जाहिर किए जाते हैं। उनके एहसासात, यानी इसके जरिए का मतलब मीडिया के जरिए, इसके जरिए उनके एहसासात और ओपिनियंस है तो आरा कह लें, आरा का इजहार किया जाता है इसके जरिए, ठीक है, थ्रू इट, इसके जरिए उनके एहसासात और ओपिनियंस, आरा, आर एक्सप्रेस का इजहार किया जाता है। नेक्स्ट है जी मीडिया अट्रैक्ट्स, मीडिया खींचता है, तवज्जो मबजूल करता है, अटेंशन भी आगे है, तवज्जो खींचता है, मतलब मीडिया मुतवज्जे करता है, ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, बहुत बड़ी तादाद की। मीडिया बहुत बड़े सामीन की या सामीन की बहुत बड़ी तादाद को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है, या मीडिया सामीन की एक बहुत बड़ी तादाद की तवज्जो अपनी तरफ खींचता है। हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने देखा है, दैट द फर्स्ट थिंग, कि पहली चीज, वी डू, जो हम करते हैं, soon आफ्टर एंटरिंग द हाउस, घर में दाखिल होने से पहले, सोन जल्द ही, आफ्टर द एंट्रिंग यानी घर दाखिल होने से बिल्कुल पहले, टू स्विच ऑन द टेलीविजन, टेलीविजन को ऑन करना होता है। क्या आप जानते, क्या आपने कभी जायजा लिया है कि हम घर में दाखिल होने के फौरन बाद जो हम पहला काम करते हैं, क्या वो टीवी चलाना होता है? स्विच ऑन टेलीविजन, टीवी चलाना होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। टीचर कह रही है देयर इज नो डाउट अबाउट इट, यानी स्टूडेंट 1 की बात की मतलब उसके साथ राय को इत्तेफाक करते हुए कह रही हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई डाउट ही नहीं, शक ही नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद जी स्टूडेंट नंबर 2, एक और बच्चा खड़ा हो जाता है, उसका डायलॉग हम हाईलाइट करते हैं। स्टूडेंट नंबर 2 कहता है लेट मी से, मुझे कहने दीजिए, लेट मी से, मुझे कहने दीजिए, लेट मी से, मुझे कहने दीजिए, दैट मीडिया हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, दैट के मीडिया हैज बिकम, मीडिया बन चुका है, अ पार्ट, एक हिस्सा, ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी का। मुझे कहने दीजिए कि मीडिया हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस, इट ये नॉट ओनली, ना सिर्फ, इन्फॉर्म्स अस, हमें मालूमात देता है, बट आल्सो इंटरटेन्स अस, बल्कि महसूस भी करता है, लुत्फानंदोज भी करता है। ये ना सिर्फ हमें मालूमात देता है बल्कि महसूस भी करता है। महसूस करना, इंटरटेन का मतलब होता है जी। ओके जी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। उसके बाद है जी टीचर कहते हैं एब्सोल्युटली, टीचर कह रही हैं एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही। ये टीचर का डायलॉग है जी, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही। वेल, ठीक है। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? डू यू हैव एनी आइडिया, क्या आपको कोई पता है? आइडिया का मतलब क्या आप जानते हो, क्या आपको कोई तसव्वुर है या क्या आपको कोई अंदाजा है, अबाउट, बारे में,
द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अबलाग के दो बड़े जरियों का। क्या आपको जरिए दो बड़े जरिए अबलाग या अबलाग के दो बड़े जराए का पता है, या जानते हो, या अंदाजा है? ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। क्या आपको जरिए अबलाग के दो बड़े जराए का अंदाजा है, आइडिया? अब स्टूडेंट नंबर 3 खड़ा होता है, जिसको हाईलाइट करते हैं। स्टूडेंट नंबर 3 को मैं हाईलाइट किए देता हूं। देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अबलाग के दो बड़े जराए हैं, या देयर आर टू मीन्स जस्ट दो जराए हैं। अबलाग के दो जराए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। बरकी मीडिया और इशाअती मीडिया। प्रिंट मीडिया को इशाअती, अलिफ शीन अलिफ शाह एन ते छोटी ती। ज़राए अबलाग या दो ज़रिए अबलाग हैं, इलेक्ट्रॉनिक बरकी मीडिया और इशाअती मीडिया। द मीडिया इंक्लूड्स फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। मीडिया इंक्लूड्स में शामिल होता है, यानी मीडिया में फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, किताबें, मैगजीन को रिसाला जात कह लो, और अखबारात शामिल होती हैं। या मीडिया, ये चीज़ें, मीडिया फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, किताबों, रिसाला जात और अखबारात पर मुश्तमिल होता है। इंक्लूड्स मुश्तमिल होता है। It provides us information as well as entertainment. It provides, ये मुहैया करता है, मीडिया की बात हो रही है। अस हमें, इंफॉर्मेशन मालूमात, as well as के साथ साथ, इंटरटेनमेंट महसूस करना पीछे दिया था, यहाँ पे नाउन है, इसको आप कह सकते हो। इंटरटेनमेंट का मतलब है, महसूस तो नहीं कहोगे आप, ये हमें मालूमात के साथ साथ, इंटरटेन का मतलब लफ्ज़ी वैसे It provides us information as well as entertainment. ये मालूमात के साथ साथ हमें तफरीह भी मुहैया करता है। एंटरटेनमेंट, तफरीह। टीचर कहती हैं गुड, इसका डायलॉग टीचर का हम हाईलाइट करते हैं जी। टीचर कहती हैं शाबाश, इट इज़ थ्रू मीडिया, ये मीडिया के ज़रिए है, दैट के द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज, कि दुनिया एक आलमी गांव बन चुकी है। ग्लोबल विलेज, आलमी गांव, हैज़ बिकम बन चुकी है। शाबाश, ये मीडिया के ज़रिए है कि दुनिया एक आलमी गांव बन चुकी है। There is coverage of all the important events of the world on television. There is coverage, नशरियात दिखाई जाती हैं। इशात मतलब नशरियात चलती हैं, या कवर किया जाता है, कह सकते हो, नशरियात दी जाती हैं। ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, तमाम अहम वाक़यात की, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, ऑन टेलीविजन, टेलीविजन पर, मतलब दुनिया के तमाम अहम वाक़यात टेलीविजन पर नशर किए जाते हैं। We can have an easy access to all kinds of information through media. We can have an easy access, हम आसानी तक रसाई हासिल कर सकते हैं, to all kinds of information, तमाम इक़साम की मालूमात तक, through media, मीडिया के ज़रिए। हम मीडिया के ज़रिए तमाम इक़साम की मालूमात तक आसानी से रसाई हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट नंबर 4 यहाँ पे कहता है, कैन वी से दैट द वर्ल्ड इज जस्ट अ क्लिक अवे। कैन बी से, क्या हम कह सकते हैं, दैट के द वर्ल्ड, दुनिया, इज जस्ट, सिर्फ है, अ क्लिक अवे, एक बटन दबाने की दूरी पर। क्या हम कह सकते हैं कि दुनिया सिर्फ एक बटन दबाने की दूरी पर है? आगे टीचर कहती हैं जी, इसको हम नेक्स्ट हाईलाइट करते हैं। टीचर कहती हैं जी, मे बी, हो सकता है। टीचर क्या कहती हैं जी, मे बी, हो सकता है, इसको हाईलाइट कर देते हैं हम। मे बी, हो सकता है। वेल, हु वुड एनी अदर स्टूडेंट लाइक टू से समथिंग ऑन इट? वुड एनी अदर, क्या कोई और तालिब इल्म, लाइक पसंद करेगा, टू से कहना, समथिंग कुछ भी, ऑन इट, इस पर। टीचर कहती हैं जी, हो सकता है। हु या शाबाश,
क्या कोई और तालिब इल्म इस पर कुछ कहना पसंद करेगा? मिस आयशा पॉइंट्स टू द स्टूडेंट सिटिंग एट द एंड। मिस आयशा इशारा करती हैं, पॉइंट्स टू द स्टूडेंट तालिब इल्म की जानिब, सिटिंग बैठे हुए, एट द एंड आखिर पर। मिस आयशा आखिर पर बैठे हुए तालिब इल्म की तरफ इशारा करती हैं। अब स्टूडेंट नंबर 5 खड़ा होता है जी, जिसकी तरफ टीचर इशारा करती हैं वो बोलता है, स्टूडेंट 5, मैम, मैडम, मैम, इन माय ओपिनियन, मेरी राय में, मीडिया अदा करता है अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर सोसाइटी। अ वेरी कंस्ट्रक्टिव, बहुत तामीराती, बहुत तामीरी कह सकते हो। मेरी नज़र में मीडिया तामीरी किरदार अदा करता है फॉर द सोसाइटी, मुआशरे के लिए। मैडम, मेरी राय में मीडिया मुआशरे के लिए तामीरी किरदार अदा करता है। इट रेजेस अवेयरनेस, इट रेजेस अवेयरनेस, ये आगाही पैदा करता है, अबाउट, बारे में, मैनी सोशल इश्यूज, बहुत से समाजी मसाइल, लाइक, जैसा कि, करप्शन, करप्शन का मतलब बदउनवानी, टेररिज्म, दहशतगर्दी, ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत या नशे की लत, एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, वायलेशन, खिलाफ वर्जी ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक की। अब वो बच्चा स्टूडेंट 5 कहता है कि ये दहशतगर्दी, सबसे पहले है बदउनवानी, दहशतगर्दी, नशे की आदत और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी जैसे बहुत से समाजी मसाइल के बारे में आगाही पैदा करता है। ये फिर से सुनिएगा, वो कह रहा है ये, उसके बाद यहाँ पे आ जाना, ये बदउनवानी, दहशतगर्दी, नशे की आदत और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, फिर पीछे आ जाओ, की तरह के बहुत से समाजी मसाइल के बारे में आगाही पैदा करता है या आगाही देता है। टीचर कह रही हैं जी, यस यू आर राइट, जी हाँ आप सही हो, जी हाँ आप बिल्कुल ठीक हो, मतलब सही फरमा रहे हो, ठीक हो। अब स्टूडेंट नंबर 6 एक और बच्चा खड़ा होता है, वो कहता है, मीडिया हैज बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रॉडन। द हैज बिकम, मीडिया बन चुका है, अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रॉडन, सितम रसीदा लोगों की आवाज, मजलूम लोगों की आवाज। ये जो एक फ्रेज है, अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रॉडन, इसका मतलब है माउथ पीस, मुंह का टुकड़ा, ऑफ द डाउन ट्रॉडन मतलब जो चबाया ना जाए, मतलब कहने का कि सितम रसीदा लोगों की आवाज, ऐसे लोग जो इन पर जुल्म किया जाता है उनकी आवाज बन चुका है। स्टूडेंट नंबर 6 कहता है कि मीडिया सितम रसीदा या मजलूम लोगों की आवाज बन चुका है। उसके बाद टीचर कहती हैं जी, 6 स्टूडेंट के बाद, इसको भी मैं हाईलाइट किए देता हूं, सॉरी जी, स्टूडेंट नंबर 6, ये आ गया जी, स्टूडेंट नंबर 6 के बाद टीचर कहती हैं, यस वेल सेड, जी हाँ सही कहा, आई वुड नॉट इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से कहना, ये कहना गलत नहीं होगा, इफ दैट मीडिया इज द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन, कि मीडिया सबसे ज्यादा ताकतवर इदारा है। विजिलेंट सबसे ज्यादा होशियार, चौकस चौकन्ना, ताकतवर नहीं, होशियार या चौकस, सबसे ज्यादा या मोस्ट का मतलब इंतहाई, इंतहाई चौकस इदारा है, दैट कीप्स एन आई, जो आंख रखता है, नजर रखता है, ऑन एवरी सेगमेंट, हर हिस्से पर, ऑफ द सोसाइटी, मुआशरे के। टीचर कहती हैं, जी हाँ खूब कहा, ये कहना गलत नहीं होगा कि मीडिया इंतहाई चौकस इदारा है जो कि मुआशरे के हर पहलू पर नजर रखता है। थ्रू डिबेट्स, डिबेट्स का मतलब मुबाहसे, और हम बोलेंगे मुबाहसों के जरिए, आगे रिपोर्ट्स है तो रिपोर्टों के जरिए, एंड टॉक शोज, और टॉक शोज के जरिए, इनके नाम हम ऐसे लिख लेंगे, मुबाहसों, रिपोर्टों और टॉक शोज के जरिए, इट मेक्स एवरीवन आंसरेबल, इट मेक्स ये बनाता है
एवरीवन हर किसी को, आंसरेबल जवाबदेह, एंड अकाउंटेबल और जिम्मेदार। ये मुबाहिसों, रिपोर्टों और टॉक शोज के जरिए ये हर किसी को जवाबदेह और जिम्मेदार बनाता है, मेक्स बनाता है। दैट्स वाई, यही वजह है, मीडिया हैज बिकम, मीडिया बन चुका है, एन इंटीग्रल पार्ट, एक लाजमी हिस्सा, अहम हिस्सा ऑफ आवर लाइव्स, हमारी जिंदगियों का। यही वजह है कि मीडिया हमारी जिंदगियों का एक अहम हिस्सा बन चुका है, या जुज़्व लाजिम बन चुका है, इंटीग्रल पार्ट, जुज़्व लाजिम। नाउ अब आई वुड इनवाइट, मैं दावत दूंगी, वन ऑफ यू, आप में से एक को, टू सम अप, सम का मतलब समेटने के लिए, इख्तिताम के लिए, द डिस्कशन, गुफ्तगू को। अब मैं आप में से किसी एक को गुफ्तगू को समेटने के लिए दावत दूंगी या मदऊ करूंगी। अब स्टूडेंट नंबर 1 खड़ा हो जाता है, जो सबसे पहले खड़ा हुआ था वही दोबारा से खड़ा हो जाता है जी। वो अब गुफ्तगू को सम अप कर रहा है। स्टूडेंट 1 कहता है, आई वुड कंक्लूड द डिस्कशन, आई वुड कंक्लूड, मैं नतीजा अखज़ करूंगा या मैं इस नतीजे पर पहुंचूंगा, द डिस्कशन, गुफ्तगू के, यानी मैं गुफ्तगू का नतीजा यूं अखज़ करूंगा। बाय सेइंग, ये कहते हुए, दैट मीडिया कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल, कि मीडिया मुस्बित किरदार अदा कर सकता है, एंड हैज़ अ करेक्टिव इम्पैक्ट, और इस्लाही तासुर कायम कर सकता है, इफ़ इट वर्क्स ऑनेस्टली, अगर ये ईमानदारी से काम करता है। यानी वो बच्चा कहता है कि मैं गुफ्तगू का इख्तिताम यूं करूंगा, मैं गुफ्तगू का इख्तिताम ये कहते हुए करूंगा कि मीडिया मुस्बित किरदार अदा कर सकता है और इस्लाही तासुर कायम कर सकता है, अगर ये ईमानदारी से काम करता है। टीचर कहती हैं जी, गुड कंक्लूजन, अच्छा नतीजा, अच्छा इख्तिताम। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, दैट ऑल ऑफ यू, कि आप सब ने, हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस डिस्कशन, हैव पार्टिसिपेटेड, हिस्सा लिया, इन दिस डिस्कशन, इस गुफ्तगू में। मैं खुश हूँ कि आप सब ने इस गुफ्तगू में हिस्सा लिया, एंड और हैव एक्सप्रेस्ड योरसेल्व्स, और अपने आप को जाहिर किया, वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके के साथ। मैं खुश हूँ, अच्छा नतीजा, अच्छा इख्तिताम। मैं खुश हूँ कि आप सब ने इस गुफ्तगू में, डिस्कशन, हिस्सा लिया, और अपने आप को, योरसेल्व्स, अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से जाहिर किया। यहाँ पे जो योरसेल्व्स है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, याद रखिएगा। आई, माई सेल्फ होता है, वी का हर सेल्फ होता है, यू का योरसेल्व्स, और योरसेल्फ सिंगुलर के लिए, ये योरसेल्व्स प्लूरल के लिए लगा हुआ है, प्लूरल के लिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। उसके बाद जनाब लास्ट में क्या होता है, द बेल रिंग्स, घंटी बजती है, मिस आयशा सेज गुड बाय, मिस आयशा खुदा हाफिज कहती हैं, टू द क्लास, जमात को, एंड लीव्स, और चली जाती हैं या छोड़ देती हैं। घंटी बजती है, मिस आयशा क्लास को खुदा हाफिज करती हैं या कहती हैं और चली जाती हैं। इस तरह जी ये यूनिट का भी इख्तिताम हुआ। हम भी आपको गुड बाय करेंगे, ये कहते हुए कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और नहायत ही आसानी के साथ और लफ्ज़ टू लफ्ज़ मैंने ट्रांसलेशन करवाई। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें, क्योंकि इस तरह हर नई आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच जाएगी, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।